हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमारे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे ही लगातार आप पढ़ते रहिए। गर्मी का मौसम है, फिर भी आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कम से कम 3-4 घंटे, अभी स्कूल तो है नहीं आपका, तो कम से कम आप जो हैं घर पर बैठ करके कम से कम 4 घंटे अभी पढ़िए। जो स्कूल में कुछ सिलेबस पढ़ाया गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जो है समय से सिलेबस ख़त्म हो जाए और समय से आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। तो हम आपको वैद्युत विभव नाम के पाठ है जो चल रहा है आपका तीसरा चैप्टर, उसका न्यूमेरिकल हम आपको पढ़ा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल आज जो है वो समाप्त हो जाएंगे, कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है जो पूछा गया है पेपर में, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा चैनल जो आप जानते ही हैं, फिजिक्स बाय रमेश सर, को लगातार आप जो है शेयर करते रहिए। और हिंदी मीडियम के बच्चों का एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है जिसको आप लगातार अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का लास्ट का सेशन न्यूमेरिकल का, थर्ड चैप्टर का। तो इसमें न्यूमेरिकल है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। +q, +2q और +4q कूलाम आवेशों को ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखा गया है। रखा गया नहीं बल्कि रखने के लिए, कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना होगा, और कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इस सवाल को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी कॉपी पर उतार लें अच्छी तरह से। देखिए मैं सवाल यहां पढ़ता हूं, +q और +2q +4q कूलाम आवेशों को ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना होगा और कितनी वैद्युत ऊर्जा होगी। तो अब देखिए है क्या बात, यहाँ पर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज आपका हो गया। यहाँ पर इन तीनों जगह पर ये आवेश यहाँ रखे गए हैं, ये ए है, ये बी हो गया और ये सी। ए पर जो आवेश है वो रखा हुआ +q, यहाँ रखा हुआ +2q, यहाँ रखा हुआ +4q, और भुजा जो है वो सब ए है। तो वो कहते हैं कि इनको कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आप समझने की बात है, ये देखो सभी एक ही समान आवेश के हैं, और समान आवेशों में आपको पता है कि उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। समझ गए बात की भी। अभी क्या करेंगे सर, एक दूसरे को भगाएंगे, तो इनको इकट्ठा करने के लिए अर्थात तीनों कोनों को रखने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य निकालना है हमें। वो कार्य किसके बराबर होगा,
आपको पता है ये क्या है, 3 आवेश हैं, अर्थात ये 3 आवेशों का एक निकाय है। और हमने एक परिभाषा पढ़ी है कि विभिन्न आवेशों को लाकर के निकायों की रचना करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती वही आपकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अर्थात इनमें जो कार्य करना पड़ेगा वो आपको वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच स्थिर ऊर्जा निकाल लें, इनके बीच स्थिर ऊर्जा निकाल लें, इनके बीच निकाल लें, सबको जोड़ दें, वही क्या होगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा उसके कुल कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ निकालते हैं। देखिए हमने पढ़ा है फार्मूला वैद्युत स्थिर ऊर्जा का क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। ठीक है, ये आवेश है और ये दूरी है, सॉरी Q1 Q2 अपॉन में R, ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, और इन आवेशों के बीच दूरी R है। तो पहले हम इनके बीच निकालेंगे, फिर इनके बीच निकालेंगे, फिर इनके बीच निकालेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, वही जो है कार्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए निकाय की रचना करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये कुल लिख लो, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक हो गया, ये तो कार्य हो गया। देखिए पहले हम ए बी के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 है, पहले Q1 जगह Q है और Q2 जगह 2Q है, तो Q गुणा 2Q बटे में R की जगह पे A है, प्लस अब हम B और C पर रखे आवेशों के लिए निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q गुणा 4Q और बटे में A, प्लस इसके बीच निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q गुणा 4Q और बटे में आपका। ठीक है, इस तरह से ये जो है पूरे निकाय की कुल ऊर्जा आपको पता लग गई, यही कार्य के बराबर होगी। उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो गया 2Q स्क्वायर बटे में A, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा 4 दूनी 8Q स्क्वायर बटे में A, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन में A। अब देखो सबके एलसीएम बराबर है, तो क्या होगा, ये सबको जोड़ लो, 2 8 10 और 8 18 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 18Q स्क्वायर अपॉन में A, ये आपकी जो है इतनी ऊर्जा आ गई। अर्थात यही कार्य है और यही आपकी वैद्युत ऊर्जा है। तो ये जो है दोनों मान आपके सेम होंगे, इसलिए स्थितिज ऊर्जा और कार्य दोनों आपस के बराबर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक बात और भी है यहाँ पर, अगर मान लीजिए पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद बात करें। एक बात और भी यहाँ समझ लें, यहाँ पे सारे प्लस के आवेश हैं, तब तो इस तरह से आएगा। अगर मान लीजिए कि माइनस का होता तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, प्लस माइनस या माइनस हो जाता, तो प्लस वाले जोड़ लेते, माइनस वाले घट जाते। तो जो भी आवेश हम लेंगे वो चिन्ह सहित उसका मान लेंगे, तब उसकी जो है विद्युत ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, अगर माइनस आ जाएंगे तो माइनस से रखें। इसको शॉर्ट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं और हमने जितने सवाल आपको कराए हैं वो सारे के सारे आप कर लीजिए अपनी कॉपी पर, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। हर टाइप का सवाल हमने आपको करा दिया। अगर किताब आपके पास है तो किताब भी आप जो है उससे न्यूमेरिकल करें, ताकि आपको जो है और भी प्रैक्टिस हो जाए। जिससे आपके जो एग्जाम्पल्स आप किताब में दिए हुए वो भी आप करें प्रैक्टिस के तौर पर। चलिए आगे बात करें।
न्यूमेरिकल आपको और बताते हैं। यह लिखा है एक पोलिश नलिका में कैथोड तथा एनोड। क्वेश्चन है एक पोलिश नलिका, पोलिश नलिका जो है वो एक्स क्रमों को उत्पादन करती है। पोलिश नलिका में कैथोड तथा एनोड, कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट के तथा उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से अच्छी तरह से, सवाल क्या कह रहा है? एक पोलिश नलिका में कैथोड तथा एनोड जिसकी प्लेट धनात्मक होती है, ऋणात्मक है वो आपका कैथोड होता है, ऋण प्लेट होती है, और एक होती है धन, उसे कैथोड और एनोड कहते हैं। ऋण को कैथोड कहते हैं, धन के लिए एनोड कहते हैं। के बीच विभवांतर दिया हुआ इतना दिया है, उनके बीच की दूरी दे रखी है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप देख लें इसे अच्छी तरह से, सवाल को पहले लिख लें अपनी कॉपी पर और फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको विभवांतर दिया है, विभवांतर V कह सकते हो या डेल्टा भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो आपका होगा 200 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट को वोल्ट में चेंज कर लीजिए, 1000 से गुणा करेंगे इसको हम, और इस तरह से घात लगा 2 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 जीरो 10 की घात 5 वोल्ट। बीच की दूरी कितनी है? दूरी को हम d कह सकते हैं या l कह लो, जो समझ में आया आपको। ये आपका 20 सेंटीमीटर है। इसको 100 से भाग दे देंगे तो 0.2 आ जाएगा मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E निकालनी है। हमने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र बताया था, E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स या V अपान डी कह सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा? V अपान डी। L होती लंबाई तो L लिख लेते, या डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स लिख सकते थे, जो आपको सही लगे वो लिखिए। फिलहाल V ऊपर होना चाहिए और दूरी नीचे होनी चाहिए। V का मान यहाँ आपको दिया हुआ कितना? 2 गुणा 10 की घात 5 और बटे में D का मान आपको 0.2 है। डेसिमल हटा दीजिए, 20 हो गए, काट दो इसे 10 आ, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 आ, 5 ये हो गए, 10 की घात 1 यहाँ हो गई। इतना आपका जो है न्यूटन का गुलाम हो गया। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास आ गई। देख लें आप, बहुत बढ़िया सवाल है, सारे आसान से सवाल हैं, लेकिन आते जरूर है पेपर में। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर करें।
लिख लिया होगा आपने। अब एक सवाल और बताते हैं आपको, बहुत अच्छा सवाल है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम ईवी कह सकते हैं में ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। सवाल बहुत आसान सा है, देखिए भाई। एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर आपको भी दिया होगा, पर त्वरित किया जाता है, यानी कि गतिमान किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए, हमें जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं, देखो W बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। ठीक है। अब W क्या है, W ऊर्जा तो होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा K कह सकते हैं। ठीक है। तो ये K बराबर क्या हो गया, VQ। समझ गए आप बात। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है उसके बराबर निकालेंगे, K बराबर VQ। अब यहाँ पर Q क्या है, Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ऋणात्मक होता है। तो जो गतिज ऊर्जा होगी अर्थात ऊर्जा में वृद्धि होगी, वही क्या है, हम उसका मान जूल में और क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम मान लिख लें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर E अर्थात 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ऋणात्मक यानी निगेटिव। सही। विभवांतर दिया हुआ है V का मान, V बराबर आपको दिया है 15 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक। अब ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा जो होगी वो आपकी गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि उसको त्वरित किया जाता है, गतिमान किया जाता है। ऊर्जा में वृद्धि K होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है VQ के बराबर होगी। अभी हमने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। K बराबर V का मान आपका है 15 गुणा 10 की घात 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो K बराबर हो गया 16 पंजे 80 का 0, 16 कम 16 और 8 24, 10 1 के बाद
10 की घात 19 में से 3 चला गया तो आपको बचे 16, माइनस के 16 आ गए। इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये घात इसमें प्लस की बढ़ेगी, अर्थात 2.4 इंटू 10 पावर माइनस के 16 प्लस 1। जब भी कभी हम डेसिमल क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो वहाँ पर एक प्लस की पावर बढ़ेगी। अगर हम माइनस लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं तो माइनस की पावर बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k बराबर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 15 जूल। ये जूल में आ गया आपका। अब इसको हमें बदलना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको लिखने आप अच्छी तरह से EV में बदलना है इसको। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए अब इस जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश इसको भाग देंगे, वो हमारा क्या होगा, इसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो भाग दे दीजिए इसको। ये हो जाएगा k बराबर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस की कितनी होगी 15, और बटे में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ये 5 हटा दीजिए यहाँ से, 4 से काट लो, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 यहाँ 24, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, गुणा 10 की घात देखिए यहाँ माइनस के 15, और ये गुणा माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो गए, तो k बराबर हो गया 1.5 गुणा 10 की घात प्लस के आपके 4 आ गए, 19 में से 15 को 4, इतने आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये दो टाइप से इसकी गति ऊर्जा हमें निकाल। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक छोटा सवाल और हम आपको बताएंगे, ये बहुत अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे सवाल जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपके लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है आप हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें। देखिए एक सवाल और, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। इस सवाल को आप लिख लें अपनी कॉपी पर। हमने बहुत सारे सवाल आपको कराए हैं और इनमें से सवाल कोई शायद बच के नहीं जाएगा। इसके बाद भी हम आपको जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको जो है आंसर पेपर शुरू करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल उसमें है। पिछले वर्ष हमने जो आंसर पेपर कराया था और उसमें से 18 क्वेश्चन कराए थे लॉन्ग वाले, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन फंसे थे।
और बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आए। तो आप भी हमारे साथ लगातार से लगे रहिए। फिजिक्स में तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 65 प्लस कम से कम। तो अब आप देखिए यहाँ से सवाल क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चार्ज प्राप्त कर लेगा। आपको पता है जब त्वरित किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्वरित किया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी ऊर्जा होगी वो वैद्युत ऊर्जा होगी। वैद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा के बराबर होगी। हमने आपको बताया के बराबर क्यूबी की होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लगाएंगे, एक तरफ हाफ mv स्क्वायर लगा लेंगे। तो v बराबर दिया हुआ सोल्यूशन में देखिए, v बराबर आपको दिया है 500 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलाम, ये आपका नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम हल करते हैं तो वहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल उसका मान ले लेते हैं। चाल आपको निकालनी है, चाल v निकालनी है। तो चाल की v में उसमें अंतर है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर हो गई। वैद्युत ऊर्जा आपको क्यूबी के बराबर, जो कार्य के बराबर हमने आपको बताई थी, वो यहाँ पर आपको दिया है। या ऐसे हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे कर लो। चलो हमें वेग निकालना है तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी सी मल्टीप्लाई कर लो 2qv और अपान में m आ जाएगा। यहाँ से मान निकालिए आप, 2 गुणा q का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और v गोल्ड में है, ये है आपका 500 बटे में m। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है लिख लें आप यहाँ कहीं, m बराबर 9 गुणा 10⁻31 kg होगा। इसमें हो जाएगा 9 गुणा 10⁻31। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ा दिया एक हमने, और एक जीरो यहाँ से जीरो कर दिया। तो अब हम कुछ गुणा कर सकते हैं यहाँ से। गुणा देखिए क्या करेंगे हम, 5 दूनी 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 100 और 16 अपनी जगह पर रहने दो, 16 बटे 9 कर लो उसको। v स्क्वायर बराबर हो गया 16 बटे 9 गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस की 19 और गुणा 5 दूनी 10, ये 100 आ जाएंगे, यानी कि 50 दूनी 100 गुणा 10 की घात माइनस 31 ऊपर पहुँचा दो तो प्लस 31 हो गई। तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर बराबर 16 बटे 9 गुणा घात, देखिए ये प्लस की 2 घात हैं, ये 31 है, तो 31 और 2 कितने होंगे 33, 19 हटा दीजिए, 33 में से 19 गए, फिर आपके बचे हैं 14। 10 की घात आपकी 14 बची है। कैलकुलेशन को देख लें सही से। और इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर लें। बिना स्क्रीनशॉट के काम नहीं चलता, ये अपनी कॉपी पे जरूर लिखें, तभी काम चलेगा, ठीक है। तो ये घात आपकी 14 हो गई। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 16 का हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा 3, 14 की घातें आधी हो जाएंगी। और इस तरह से जो b का मान आपका आएगा, b बराबर आ जाएगा 4 बटे 3 गुणा 10 की घात 7। चाहे इसको ऐसे रहने दो या भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन की चाल आ गई। तो बहुत आसान सवाल। आज ये पाठ आपका समाप्त हुआ, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लें सही तरीके से। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और हमारे चैनल को प्रमोट करना बिल्कुल ना भूलें और पूरा वीडियो देखें। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो स्किप करके देख रहे हैं, क्योंकि ये रील नहीं है, ये आपकी जीवन के रील बनाने वाली चीज़ है। तो आप इसको स्किप करके ना देखें, आधे घंटे की वीडियो होगी मुश्किल से, तो आप उसको अच्छी तरह से देखें ताकि आपका आगे फ्यूचर बन सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।